भजनलाल सरकार लगातार आमजन के जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है। इसी क्रम में दिव्यांगों को भी पढ़ाई तथा स्वरोजगार के लिए अपने आने जाने में उनकी जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में इस बार 2000 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा बजट में की थी। घोषणा को पूरी करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 2000 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के दिव्यांग अधिक से अधिक पढ़ाई कर और स्वरोजगार के जरिए अपने जीवन को नई दिशा दे पाएं, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई सरकारी योजना संचालित है। लेकिन स्कूल, कॉलेज तथा अपने व्यापार स्थल तक आने जाने के लिए दिव्यांगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार हर साल दिव्यांगों को आधुनिक तकनीक से युक्त स्कूटियों का वितरण कर रही है। पिछले साल भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 1500 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी थी। इस बार यह टारगेट बढ़ाकर 2000 किया गया है। झुंझुनू में गत साल के 41 स्कूटियों के मुकाबले करीब 20% ज्यादा स्कूटी का टारगेट इस बार मिला है। झुंझुनू में सरकार इस साल 50 दिव्यांगों को स्कूटी बांटने वाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 15 मई तक दिव्यांगों से आवेदन मांगे हैं। यह मुख्यमंत्री की बजट घोषणा नंबर 43 थी, जिसके तहत दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 20 दिव्यांगों के आवेदन मिल चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 43 के अनुसार पूरे राजस्थान में 2000 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। जिला झुंझुनू को 50 स्कूटी वितरण का टारगेट मिला है। अब तक हमारे जिले में 20 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिनकी जांच से हमने कर ली है। बाकी लगातार दिव्यांग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। 15 मई तक जो दिव्यांग आवेदन कर देंगे और जिनमें जो पात्र पाए जाएंगे, उनकी एक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय करते हैं। डीटीओ साहब उसके मेंबर होते हैं, हम उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी उसके मेंबर होते हैं। ये 4 लोगों की कमेटी इन आवेदन पत्रों को भली भांति चेक करती है, देखती है और पात्रता के अनुसार वरीयता क्रम में दिव्यांगों को स्कूटी अलॉट की जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुंझुनू के उपनिदेशक डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया कि 2 श्रेणी के दिव्यांगों को यह स्कूटी वितरित की जानी है। पहले प्राथमिकता उन दिव्यांगों को दी जाएगी जिनकी उम्र 18 से 29 साल की है, जो किसी स्कूल, कॉलेज या फिर अन्य शैक्षिक संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं। वहीं दूसरी प्राथमिकता उन दिव्यांगों को दी गई है जिनकी उम्र 29 से 45 वर्ष है, जो अध्ययन या फिर स्वरोजगार करते हों। उन्होंने बताया कि 50 आवेदन या फिर इससे अधिक आवेदन आने पर पूरी सूची जयपुर मुख्यालय पर भिजवाई जाएगी, जहां से स्कूटी के लिए दिव्यांगों के नाम 2 प्राथमिकताओं के आधार पर तय होंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर से ही स्कूटी भिजवाई जाएगी, जो झुंझुनू में कार्यक्रम के जरिए दिव्यांगों को वितरित की जाएगी। जो टारगेट से ज्यादा जो एप्लीकेशन आएंगी, उसके लिए डिपार्टमेंट ने बाकायदा रूल बना रखे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता 18 से 29 साल तक के युवा दिव्यांगों को, जो नियमित रूप से कहीं अध्ययन कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में यदि टारगेट शेष रह जाते हैं तो 29 साल से 45 साल तक के अध्ययन करने वाले या अपना खुद का रोजगार करने वाले दिव्यांगों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उनका चयन किया जाएगा। 50 का टारगेट पूरा होने के बाद में जो आवेदन पत्र बच जाते हैं, वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब अपने जिले में 50 लोगों को स्कूटी मिलनी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 43 के अनुसार। देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। 15 मई के बाद में जब इनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और इनका चयन हो जाएगा, उसके बाद में स्टेट लेवल से ही स्कूटी डिलीवर होंगी। जैसे ही डिलीवर होंगी, हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय समस्त विधायकगण और माननीय समस्त जनप्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में सभी दिव्यांगों को ये स्कूटी प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें कि जिला स्तर पर ही इन स्कूटी की स्क्रीनिंग के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा जिला परिवहन अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य हैं। ये 4 सदस्यों वाली कमेटी प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद एक लिस्ट तैयार करेगी, जिसके बाद उस सूची पर फाइनल मुहर जयपुर में लगेगी। माना जा रहा है कि 15 मई तक आवेदन मिलने के बाद जल्द से जल्द स्कूटी का वितरण किया जाएगा।